हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी का अगला अभ्यास सेट संख्या 11 लेकर आए हैं, जिसमें हम फिर से 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? दोनों मिलकर, दो पद होते हैं, समास का मतलब दो पदों को जोड़ करके बनता है। तो ये समास होता है बहुव्रीहि समास। पहला विकल्प सही होगा बहुव्रीहि समास, जिसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों को मिलाकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे देख लेते हैं, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करें वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर। चंद्रशेखर यानी जिनके सिर पर चंद्रमा हो, यानी भगवान शंकर या शिव। गजानन जिनका गज जैसा आनन हो, मुख हाथी जैसा मुख हो, तो भगवान गणेश। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला, यानी कौन हो गए? कृष्ण भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यानी लंबा उदर जिसका है वो गणेश जी। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। और यहाँ योजक चिन्ह से जो जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। यानी पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महाकवि, कैसे कवि? महाकवि। पीत सागर, सागर कैसा सागर है उसकी विशेषता बता रहा, पीला। महावीर, वीर कैसा? महा, बहुत बड़ा वीर। महात्मा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राज, यानी इसमें कारक चिन्ह छुपा रहता है। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कारक चिन्ह छुपा रहता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। कठ फोड़वा, यानी कठ को फोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। देश का भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। तो तत्पुरुष में कारक चिन्ह छुपे रहते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में जो है तत्पुरुष समास है। गौ के लिए शाला, यानी गौ को रहने के लिए। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें गाय के लिए शाला, यानी रहने का स्थान। शाला जो है प्रधान पद है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है, और दूसरा पद संज्ञा हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, त्रिलोकी, पंचमणि, पंचवटी। द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद संज्ञा हो अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे पहला पद अव्यय है, प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्याहार, आवरण, यह यथाशक्ति। प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के लिए निर्देश क्या है? लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। जैसे कमल का उपयुक्त पर्यायवाची इसमें चुनना है, तो कुसुम, पुष्प, प्रसून ये फूल के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्षाय, पुंडरीकाक्ष, वो कमल के ऊपर बैठते हैं इसलिए उन्हें पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक, पंकज, जलज, अम्बुज, सरोज, बारज, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, सत्तल। अन्य 3 शब्द फूल के पर्यायवाची हैं, और अन्य है पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, ये पुष्प के हो गए। अभिलाषा, अभिलाषा होती इच्छा, आकांक्षा जो भी है, तो पहला ही विकल्प से हो जाएगा। अभिलाषा के पर्यायवाची हैं आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा। अहंकार का पर्यायवाची अभिमान, दर्प, गुरूर, दंभ, मद। विकार का पर्यायवाची है दोष, बुराई, बिगाड़, विकृति, खराबी। आकाश, आकाश का इसमें पर्यायवाची कौन सा है? दृग जो है आँख का पर्यायवाची, विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची, व्योम, व्योम आकाश का पर्यायवाची है। व्योम अंतरिक्ष, शून्य, आकाश आसमान। आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य। दृग पर्यायवाची किसका है? आँख का। चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। विप्र ब्राह्मण, द्विज, भूसुर, भूदेव, महिषुर, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। अब 6 से 8 तक निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पौ 12 होना, पौ 12 होना। पौ 12 होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, बहुत ज़्यादा लाभ होना।
तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या 3, लाभ ही लाभ होना। पवारा होना मुहावरे का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। काम निकालना का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है कार्य सिद्ध करना या स्वार्थ सिद्ध करना। गंगा नहाना, गंगा नहाना ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है पूरा जब हमारा कार्य हो जाता है और हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं तो बोलते हैं भाई गंगा नहा ली हमने। तो ये कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ जो है वो कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रशंसा करना। किसी को बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं तो बोला जाता है आसमान पे क्यों चढ़ा रहा है भाई। आँख लगना, आँख लगना का है मतलब नींद आ जाना, नींद आ जाना, नींद आ जाना। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। आँख लगना मुहावरे का अर्थ है नींद आ जाना। दिल्लगी होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम होना। और जान से हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु हो जाना। अब प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कौन है? अंधों में क्या होता है? लंगड़ा, पहलवान, काना, चतुर। अंधों में काना राजा, ये लोकोक्ति है तो विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अंधों में काना राजा मतलब बहुत मतलब कम विद्वान लोगों, मूर्खों में एक कम विद्वान व्यक्ति, उसे कहा जाता है अंधों में काने राजा। अंधों में काना राजा। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, ये भी एक लोकोक्ति और इसका अर्थ होता है धनी किंतु मूर्ख, यानी पैसा तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। अब ये है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके अंधे को? बचपन के, सावन के, आँख के, बाद के। तो सावन के अंधे को, ये कहावत है, लोकोक्ति है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। और इसका अर्थ क्या होता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है पक्षपात में दूसरे पक्ष की नहीं सूझती। अगर आप किसी का पक्ष ले रहे हो या कोई भी किसी का पक्ष ले रहा है तो उसे गलत या सही नहीं सूझता, उसे अपने पक्ष का सब कुछ सही नज़र आता है। यही इस लोकोक्ति का अर्थ है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है।